नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सभी का स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। आज हम करने वाले हैं चाल समय दूरी का एक और चैप्टर शुरू करने वाले हैं। और आज के वीडियो में हम समझेंगे चाल समय दूरी के कॉन्सेप्ट को। कंप्लीट मैथ सिखाने का जो सिलसिला है उसमें ये एक और वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं। और आज हम सीखेंगे बहुत शानदार और बहुत आसान तरीके से कि चाल समय दूरी को कैसे हम लोग पढ़ते हैं और किस तरीके से चाल समय दूरी में कितने तरह के सवाल बनते हैं। तो उन सभी चीज़ों को आज हम देखेंगे, जैसे किस किस तरह के सवालों को हम किस तरीके के कॉन्सेप्ट से करें और किन सवालों को करने का जो बेस्ट अप्रोच क्या रहने वाला है, वो सारी चीज़ें हम आपके सामने देखेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि स्क्रीन पे मैंने कुछ 9 टॉपिक लिख ही रखे हैं और इससे अलावा कहीं चाल समय दूरी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक, तो अगर आप बिगनर हैं, आप शुरुआत से गणित पढ़ना चाहते हैं, तो ये मान के चलिए कि ये आप एक बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप आ चुके हैं। और अगर आप इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहेंगे और मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो यकीन मानिए बहुत आसान तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको गणित एकदम आसानी से सिखा दूंगा। आपको बिना किसी प्रॉब्लम के पूरी की पूरी गणित एकदम आराम से आ जाएगी और आपके नंबर भी आएंगे। ठीक है, ये हवा हवाई बातें नहीं, एकदम जेन्युइन बात मैं कर रहा हूँ। मैंने अब तक कई सारे नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को और टीचर्स को भी मैंने सिखा रखा है, और जिसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। कई सारे टीचर्स ऐसे भी हैं जिनको गणित ना आने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, और ईश्वर की कृपा से और थोड़ा सा गाइडेंस के साथ उन्होंने आज एग्ज़ाम को क्रैक किया और अभी वो गवर्नमेंट जॉब में है। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। और आज हम जिन चीज़ों पे बात करने वाले हैं उन सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करते हैं। जैसे चाल समय दूरी, चाल समय दूरी का जो कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर है, इसमें कितने तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं और किन चीज़ों को हम कवर करेंगे उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले चाल समय दूरी के जो बेसिक फार्मूले हैं, जो भी बेसिक फार्मूले हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ये एक बेसिक फार्मूला है। सिर्फ इतने का ही इस्तेमाल हम लोग करेंगे, बाकी किसी भी प्रकार का फार्मूला बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। और मैं आपको कॉन्सेप्ट के जरिए पूरा चाल समय दूरी को एकदम ट्रिक भी बताऊंगा और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, और ये बात भी बताऊंगा कि कब कॉन्सेप्ट को लगाना है, कब ट्रिक को लगाना है और कब बेसिक से लगाना है। ठीक है, तो बेसिक भी ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट भी ज़रूरी है और कुछ ट्रिक्स भी ज़रूरी हैं, जिससे कि क्या हो सके कि हम टाइम कम लगाएं और सवाल को आसानी से कर ले जाएं। ठीक है, तो पहला काम ये रहेगा कि हम बेसिक फार्मूला समझेंगे क्या होता है। जैसे कि हमने यहाँ बता भी दिया, चाल समय दूरी का चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, और उसके बाद कन्वर्जन सीखेंगे, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदला जाता है, और फिर मीटर प्रति सेकंड में से किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे चेंज किया जाता है, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद कुछ कांस्टेंट नियम होते हैं। कांस्टेंट नियम क्या होता है? जैसे कांस्टेंट नियम का मतलब होता है जैसे कि दूरी को ना चेंज किया जाए। कभी कभी क्या होता है, दूरी को चेंज नहीं किया जाता, उसके साथ सवाल पूछ लेता है, या फिर चाल ना बदली जाए, या फिर समय ना बदले जाएं। तो इस तरह के सवालों में हम लूप होल्स खोजेंगे। जैसे सवाल में अगर हमें ये मिल गया कि दूरी नहीं बदल रही है, तो वहाँ पे हम कांस्टेंट नियम लगा सकते हैं। मान लो सवाल में कहीं पर चाल नहीं चेंज हो रही है, बदल नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे? कांस्टेंट रूल को लगा सकते हैं। मान लो कहीं पर ऐसा हो जाए कि समय ना बदले, तो हम कांस्टेंट नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको समझेंगे हम लोग। फिर उसके बाद अगला टॉपिक होता है औसत चाल का। औसत चाल भी चाल समय दूरी का ही एक सब टॉपिक कह लीजिए। बहुत सवाल पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इस औसत चाल में मैं आपको सिखाऊंगा अमृत कॉन्सेप्ट। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, इतना शानदार कॉन्सेप्ट है कि औसत चाल का कितना भी कठिन सवाल आ जाए, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, उस कितना भी कठिन सवाल आ जाए, कैसा भी सवाल आ जाए, आसानी से और बेहतरीन तरीके से उसको सरल तरीके से हल करके दिखा देता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें गलती करने के चांस ही नहीं होते, गलती होती ही नहीं है।
एकदम आराम से डेटा को रखिए और आराम से उत्तर आ जाता है। ठीक, फिर उसके बाद यूज ऑफ एलिगेशन, नॉर्मल एंड स्ट्रेट एलिगेशन। कहने का मतलब है कि जो एलिगेशन का उपयोग होता है, एलिगेशन आप लोग समझते होंगे, जो बच्चे नहीं समझ रहे मैं उन्हें थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखिए, एक मिनिमम नंबर और एक मैक्सिमम नंबर को जब हम मिला देते हैं तो एक मिड नंबर तैयार होता है। और कुछ आपने इस तरीके का देखा होगा, किताबों में देखा होगा या कहीं पर भी देखा होगा। तो जो ये चीज़ आपको दिखा रहे हैं ना, इसी को कहा जाता है एलिगेशन। इसको क्या कहा जाता है? तो इसी को बोला जाता है एलिगेशन। अभी के लिए अगर आप बिगनर हैं तो इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए कि ये एलिगेशन जैसा कुछ होता है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग में लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो एलिगेशन सीखेंगे कि चाल समय दूरी में किस प्रकार से लगाता है। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, किस तरीके से इस्तेमाल में लाया जाता है ना, उसको सीखेंगे। रिलेटिव स्पीड समान दिशा में और विपरीत दिशा में, दोनों ही केसेस को समझेंगे। ट्रेन पर आधारित प्रश्न, जितने भी तरह के प्रश्न होते हैं जो ट्रेन पर बेस्ड हैं, उनके क्या कॉन्सेप्ट हैं, किस तरीके से हल करते हैं, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। बोट एंड स्ट्रीम मतलब नाव और धारा, नाव और धारा, ये भी चाल समय दूरी का ही टॉपिक है। इसे अलग अलग उसमें किताबों में अलग अलग देकर क्या होता है ना कि बढ़ा दिया जाता है कि ढेर सारे देखो टॉपिक हो गए, लेकिन है तो एक ही टॉपिक ना, चाल समय दूरी, उसी का ये टॉपिक है ना। अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा है भैया, चाल समय दूरी। ट्रेन है, ट्रेन भी क्या है, चाल समय दूरी का ही है। फिर उसके बाद आ जाता है रेस के कॉन्सेप्ट, है ना, रेस पर आधारित। सर्कुलर रेस है, मतलब एक वृत्त में, एक सर्कल में दौड़ रहा है ना, एक ही जगह से स्टार्ट किया है, ऐसे सवाल पूछ लेता है। या फिर दो धावक हैं, जिसमें से एक ने दूसरे को कुछ मीटर पहले बढ़त दे दिया, मतलब उसने कहा कि आप 100 मीटर पहले दौड़ लो, फिर मैं दौड़ना शुरू करूंगा, है ना। इस तरह के सवाल भी पूछता है, तो उनको भी हम सीखेंगे किस तरीके से किया जाता है। और इसके बाद जो भी और कुछ ऐसे टॉपिक बच गए, ऐसे सवाल बच गए जो हमने 1 से लेकर 9 तक में ऐड नहीं किया, तो वो सारी चीज़ें हम अन्य में सीख लेंगे। तो कुल मिला के बात इतनी है कि अगर आप ये 1 से 9 तक जितने भी यहाँ पर मैंने टॉपिक लिख रखा है, अगर आप चाल समय दूरी को सीखना चाहते हैं तो बस इतने ही टॉपिक आपको कर लेने हैं। एग्ज़ाम में चाल समय दूरी से एक नंबर कट जाए तो बता देना, नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा और आसानी से आप सीख भी जाइएगा। तो इस स्क्रीन में आपको जो दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये किस लिए रख लीजिए? ताकि जब आप पढ़ें तो आपको ये आइडिया रहे कि मुझे कितनी चीज़ें सीखनी है और क्या चीज़ें हम कर चुके हैं, अभी कितनी चीज़ें करना बाकी है। ठीक है ना, तो इसलिए इसके स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो में और हम सीखते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ कवर करेंगे पहले टॉपिक को, दूसरे को और तीसरे को। कहने का मतलब बेसिक फार्मूला देखेंगे, है ना, और भी जो चीज़ें हैं, मतलब 3 देखेंगे। तो कुल मिला के मैं कोशिश करूँगा कि 3 से 4 वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, क्योंकि लंबा वीडियो में थोड़ा सा आप ऐसा भी होता है ना कि पेशेंस नहीं रखते बच्चे, है ना, तो इसलिए लंबा वीडियो नहीं करेंगे, छोटा ही वीडियो रखेंगे और आसान तरीके से जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे चलिए आ जाते हैं अब सबसे पहली बात, चाल समय दूरी। चाल समय दूरी को समझते हैं क्या है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन, बेसिक हमारा फार्मूला है वो क्या है? जो बेसिक फार्मूला है वो है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। आप लोगों ने गाड़ी चलाई होगी, है ना, 2 व्हीलर गाड़ी चलाई होगी या फिर कुछ लोग 4 व्हीलर भी चला लेते हो, तो आप लोगों ने मीटर ज़रूर देखा होगा। तो मीटर में मान लो लिखा हुआ है कहीं पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जब ये आप 50 किलोमीटर प्रति घंटा देखते हैं तो इससे क्या समझते हैं, इसको कैसे समझते हैं, इसका क्या मतलब है? तो देखिए, इसका जो मतलब है वो ये है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब एक घंटा में
50 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि अगर गाड़ी को हम 50 की स्पीड से चलाते हैं तो अगर हम गाड़ी 1 घंटे तक चलाएंगे तो हम कितनी दूरी तक पहुंच जाएंगे? तो हम 50 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो स्पीड लिखा हुआ है 48 मीटर प्रति सेकंड, तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? 48 मीटर प्रति सेकंड। तो मेरे भाई इसका मतलब है कि 1 सेकंड में मतलब अगर हम 1 सेकंड चलते हैं तो हम कितने मीटर जाएंगे? 1 सेकंड में 48 मीटर की दूरी तय कर लेता है। मतलब अगर हम 1 सेकंड में 48 मीटर की दूरी तय कर लेते हैं तो हम क्या कहेंगे? हमारी स्पीड क्या है? हमारी स्पीड है 48 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसे इस तरीके से पढ़ा जाता है। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम 1 सेकंड के लिए गाड़ी अपनी स्टार्ट करेंगे, चलाएंगे, अगर वो 48 मीटर पहुंच जा रही है, इसका मतलब स्पीड कितनी हो गई हमारी? 48 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से हमने दो चीज़ें सीख ली। सबसे पहली चीज़, जो बेसिक फार्मूला है हमारा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब एक बात और देखिए यहाँ पे, अगर मान लो इसी फार्मूले को हमको दूरी के बराबर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। ठीक है, और अगर हम इसको समय बराबर लिखना चाहें कि समय बराबर क्या होगा, तो समय बराबर लिखेंगे, समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। तो ये एक ही फार्मूला है जिसके 3 रूप हमने इस तरीके से लिखना होता है। ठीक, तो ये क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये हो गया। ठीक, तो ये हमारा बेसिक हो गया। इसके अलावा और क्या सीखना है? और दूसरी बात हमें सीखनी है कि किस प्रकार से हम, जैसे यहाँ पे हमने किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड लिखी गई है और हमने यहाँ पे लिखा है 48 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से स्पीड लिखी है। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा अगर दिया गया हो और इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? कैसे बदलेंगे? तो देखिए, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड की ओर जाना है। किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर प्रति सेकंड छोटा होता है। तो अगर हमें छोटे की ओर जाना है, ध्यान से सुनिएगा, छोटे की ओर जाना है तो छोटा नंबर ऊपर, यहाँ पे लिख देते हैं छोटे की ओर जाना है। अगर हमें छोटे की ओर जाना है तो छोटा नंबर ऊपर, मतलब 5/18 से गुणा करना है। किस में गुणा करना है? किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 का गुणा कर देंगे तो किस में बदल जाएगी चाल? तो चाल हमारी बदल जाएगी मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें कि आखिर किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड बदलना है या फिर मीटर प्रति सेकंड अगर दिया गया है, मान लो हमको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो ये जो कन्फ्यूजन है ना, वो कन्फ्यूजन समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया देखो, अगर हमको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर की ओर जाना है, मतलब मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, तो बड़ा नंबर ऊपर, मतलब 18 ऊपर और 5 नीचे। तो जब हम मीटर प्रति सेकंड में 18/5 का गुणा करेंगे तो चाल हमारी जो है वो बदल जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगी। ठीक है, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, वो ये कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5 मीटर प्रति सेकंड के। क्या ध्यान रखना है आपको? 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5 मीटर प्रति सेकंड के। अब इसका इस्तेमाल हम तब करेंगे जब अगर किलोमीटर प्रति घंटा में मान लो दिया गया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है और हमें इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है,
किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो कैसे जल्दी से बदल दें, एक तो तरीका है कि आप 5/18 या 18/5 जो भी लग रहा हो वो लगा दीजिए। वैसे यहाँ पर क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा से किस में जाना है हमको, मीटर प्रति सेकंड में जाना है, छोटे की ओर जाना है ना। तो कितने का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हम करने वाले हैं 5/18 का गुणा। ये तो एक बात हो गई, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा और जल्दी से लिख लें। तो वो कैसे करेंगे, देखिए 18 तियाँ 54 होता है ना, 18 कितने रहती हैं 3 बार में। तो अगर 18 तियाँ 54 है तो वैसे ही 5 तियाँ 15 हो जाएगा, मतलब 15 मीटर प्रति सेकंड हमारा सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी अगर चाल 18 के मल्टीपल में हो, 5 के मल्टीपल में हो, तब हम इस कन्वर्जन का इस्तेमाल करके और जल्दी लिख सकते हैं, स्पीड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कि किस प्रकार से हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे, और अब आगे हम कुछ सवालों के जरिए थोड़ा सा अपने जो अभी तक हमने सीखा उसको और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और मजबूत बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए पहला सवाल आपके सामने है, इसको पढ़िए ज़रा और पढ़ के समझिए। देखिए कह रहा कि कपिला 10 मिनट में 1200 मीटर की दूरी तय करती है, कपिला की गति क्या होगी, मतलब कपिला की स्पीड क्या होगी। देखिए स्पीड होती क्या है, हमने बात कही कि स्पीड दो तरीके से अभी हमने बताया आपको। पहला क्या कि 1 घंटा में चली गई दूरी, भाई 1 घंटे में चली गई दूरी क्या है, वही हमारी चाल है, वही हमारी क्या है, चाल है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 सेकंड में चली गई दूरी, 1 सेकंड में चली गई दूरी, ये भी चाल है ना। अगर हम 1 घंटा में चली गई दूरी निकालते हैं तो जो चाल निकल के आती है वो निकल के आती है किलोमीटर प्रति घंटा में निकल के आएगी। लेकिन अगर हम 1 सेकंड में चली गई दूरी निकालेंगे तो वो हमारे पास चाल निकल के आएगी मीटर प्रति सेकंड में निकल के आएगी। हमने यहाँ सवाल में जब देखा तो हमें दिखा कि ऑप्शंस जो हैं वो किलोमीटर प्रति घंटा में लिखे, kmph मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में लिखा गया। तो हमने ये बात सोची कि अगर हम 1 घंटे में कितनी दूरी चलते हैं ये पता लगा ले जाएं तो हमारे पास चाल आ जाएगी। सवाल में दिया गया है कि 10 मिनट में ये 1200 मीटर की दूरी तय करता है। हमने कहा हमें 60 मिनट का निकालना होगा। क्यों 60 मिनट का निकालना होगा, क्योंकि 60 मिनट जो होता है वो बराबर होता है 1 घंटा के। बोलिए भाई ये बात आपको पता है कि जो 60 मिनट होता है वो 1 घंटे के बराबर होता है। तो इसलिए हमने क्या किया, 10 में अगर हम 6 का गुणा कर देंगे तो हमारा 60 बन जाएगा। तो ठीक वैसे ही 1200 में भी 6 का गुणा कर देंगे तो 12 छंग 72 और 2 जीरो, इतना मीटर आ गया, इसमें आ गया मीटर में आ गया। तो अब आंसर क्या होगा, यहाँ पर 1 घंटा आ गया, भाई 1 घंटा में आ गया। अब ज़रा ये बताइए कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर इस व्यक्ति यानी कपिला चला है, कितनी दूरी चला है। तो हमने कहा 7200 मीटर है और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और नीचे जो 1 जीरो है इसके कारण 1 पॉइंट लग जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 7.2 किलोमीटर। कितना आ गया, 7.2 किलोमीटर आ गया। तो कुल मिला के 1 घंटे में कितनी दूरी चल रहा है ये, तो आप देखेंगे कि 1 घंटे में जो कपिला है वो 1 घंटे में 7.2 किलोमीटर दूरी चल रहा है। तो हम इसे ऐसे कहेंगे कि 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा कपिला की स्पीड है। बोलिए क्या बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर देखिएगा तो इसमें 72 भी ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है जो कि उत्तर नहीं हो सकता है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई फार्मूला का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम पहले अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाहते हैं कि पहले हम सोचना शुरू कर दें कि किस तरीके से सवालों में सोचा जाता है। सोचने का तरीका अगर हम बदल देंगे तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, सवाल में कह रहा है कि एक बस की गति 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस जो 108 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसे कैसे सोचेंगे कि एक घंटा में, मन में ही सोचना है बात को कि एक घंटा में 108 किलोमीटर ये बंदा चल रहा है। इसने कहा 2 सेकंड में बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। पहला तरीका भाई देखिए, पहला तरीका हम बेसिक से चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। किसी को कुछ भी ना आ रहा हो ना, उसको भी ये आ जाएगा। ठीक है, इतना आराम से, इतना इत्मीनान के साथ कर रहे हैं। आंसर सारे मीटर में दिया गया है, बोलिए भाई मीटर में दिया गया है। हमने कहा एक घंटा में 108 किलोमीटर चल रहा है, हमको 2 सेकंड का बताना है। हमने बोला कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। आपने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। हमने कहा अगर हमको किलोमीटर को मीटर में बदलना हो तो 1000 का गुणा करेंगे और उससे क्या होगा कि पीछे 3 जीरो लग जाएंगे। आपने कहा बिल्कुल करेक्ट है। हमने एक बात और कही कि भैया एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आपका जवाब आया कि सर 60 सेकंड होते हैं। तो फिर हमने ये बात कही कि क्या इसको 60 मिनट जो है, इसको 60 गुणे 60 सेकंड लिख दिया जाए तो क्या कोई दिक्कत की बात है क्या? बोलिए भाई, क्या कोई दिक्कत की बात है क्या? कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर यहाँ से हमने कहा 1 जीरो और 1 जीरो, 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो काट दिया। हमने कहा चलिए 6 से काट देते हैं, क्या 6 से कट जाएगा क्या? तो हाँ बिल्कुल कट जाएगा। 6 से काटेंगे तो 6 एकम नम 6, 4 8 छंग 48 और 1 जीरो। अभी देखिएगा यहाँ पे हमारे पास बचा 6 सेकंड, और 6 सेकंड में कितनी दूरी चल रहा है? तो आप कहेंगे 180 मीटर चल रहा है। लेकिन सवाल कितना सेकंड चलाना चाहता है? बोलिए भाई, सवाल कितना सेकंड चलाना चाहता है? तो आपने कहा सर 2 सेकंड चलाना चाहता है। हमने कहा अभी हम ज़्यादा लेकर आए हैं, अभी हम 6 सेकंड लेके आए हैं। तो अगर 6 को 2 बनाना है तो क्या 3 से भाग कर दिया जाए क्या? बोलिए भाई, क्या 3 से भाग कर दें तो 2 बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा। और जैसे 3 से 6 को काटेंगे तो 2 सेकंड बन जाएगा। और ठीक वैसे ही जब इसको हम 3 से काटेंगे तो 3 छंग 18, 60 मीटर सवाल का आंसर हो जाएगा। ये हमने आपको जो तरीका दिखाया है ये बिल्कुल बेसिक तरीका है। ये वो तरीका है जो हम दैनिक जीवन में आम तौर पर इस्तेमाल करते हुए अभी तक आए हुए हैं। जिसको गणित नहीं आती वो भी इस चीज़ को जानता है। ठीक है ना, इस चीज़ों को वो जानता है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि और कौन सा तरीका हो सकता है इस सवाल को करने का। ठीक है ना, तो और कौन सा तरीका हो सकता है उसको भी हम जानते हैं। फार्मूला वाला तरीका है ना, दोनों ही तरीका बताना भैया मेरा फर्ज है। ठीक है, किस तरीके में आपको सुलभता मिलती है, किस तरीके से आपको समझ में आता है, ये आप डिसाइड करेंगे। और फिर उसके बाद किस तरीके से आपको गलती नहीं होती आपसे, आप एग्ज़ाम के अंदर कर पाते हैं, वो चीज़ अगर आप डिसाइड कर ले गए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। देखिए, हमें 2 सेकंड में बस कितनी दूरी चलती है ये पता करना है। किलोमीटर प्रति घंटा में हमारी स्पीड दी गई है। अगर हम इस 108 किलोमीटर प्रति घंटा को, इस 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा 1 सेकंड में कितना मीटर चलता है वो निकल के आ जाएगा। तो भैया मेरे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होता है? तो मीटर प्रति सेकंड छोटा है, छोटे की ओर जाना है, इसका मतलब 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। अगर हम 108 में 5/18 का गुणा कर देंगे तो 18 से काट दिया इसको, भाई कितने बार में कट जाएगा? 6 बार में कट जाएगा क्या? बिल्कुल कट जाएगा। 18 छंग 108 क्या होता है क्या भाई? 8 छंग बिल्कुल होता है। तो हमारा आ गया 5 छक्का 30 मीटर प्रति सेकंड। बोलिए हमारी स्पीड जो है वो मीटर प्रति सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। हमको कितने सेकंड चलाना है? इसने कहा 2 सेकंड चलाना है। 30 मीटर प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड में 30 मीटर अगर चलता है तो आप बताइए 2 सेकंड में कितना चलेगा?
तो आप बताइए 2 सेकंड में कितना चलेगा, तो आप कहेंगे सर 60 चलेगा, और आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल आराम से। ठीक है, बढ़े अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपके सामने, पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि एक एरोप्लेन 3 घंटे में 510 किलोमीटर की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। मतलब इसको कैसे सोचेंगे? इसको सोचेंगे 3 घंटा उसने, वो एरोप्लेन जो था ना वो 3 घंटे तक उड़ा है। कितने तक उड़ा? 3 घंटे तक उड़ा है। और इसकी स्पीड क्या है? एक घंटे में 510 किलोमीटर जाने की उसकी स्पीड है। तो हमने ये बात कही, अगर हम 3 घंटा तक उस प्लेन को उड़ाएंगे तो कितनी दूर पहुंच जाएंगे? तो 510 510 510 करके कुल मिला के 510 गुणे 3 करने पे मिल जाएगा, मतलब 0 3 5 3 15, मतलब 1530 किलोमीटर की दूरी तक हम पहुंच जाएंगे जब हम 3 घंटे तक चलाएंगे, 510 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाएंगे। तो बात बराबर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब आगे सवाल में देखिए कितनी बढ़िया बात कही गई है। कहा गया है कि समान दूरी को, मतलब कौन सी दूरी? जिस दूरी को आपने 3 घंटे में तय किया है इस स्पीड से, उसी दूरी को 10 सही 1/5 घंटे में तय करने में के लिए कितने गति से उड़ाना होगा। देखिए वो कितने गति से, गति पूछ रहा है ना, गति का मतलब क्या? चाल पूछ रहा है। चाल कैसे निकलती है? तो आप कहेंगे दूरी बटे समय से निकलती है। दूरी कहाँ पे है? दूरी को इसने कहा कि वही दूरी, मतलब 1530 किलोमीटर। समय कौन सा चाहिए? तो समय इसने नया बता दिया है। तो समय क्या है? 10 सही 1/5। इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा हमारा 51/5। तो अब हमें रखना है इसी फार्मूले में कि चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी पे रख देते हैं। दूरी हमारी है 1530 बटे समय कितना है? 51/5। देखिए जो नीचे बटे 5 आएगा ना वो ऊपर चला जाएगा। अब इसको काट दीजिए, कितनी बार में कट जाएगा? 3 बार में कटता हुआ दिख रहा है। और 5 तियां 15, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल का आंसर भी देखो आ गया एकदम आराम से, एकदम आराम से आसानी के साथ आ गया। बात समझ में आ गई? पहले हमने क्या किया? सबसे पहले इन्होंने बोला था कि 3 घंटे में 510 किलोमीटर की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है ना, तो हमने दूरी निकाल ली। फिर इन्होंने कहा कि समान दूरी, मतलब वही दूरी को 10 सही 1/5 घंटे में तय करना है, तो हमने कहा उसी दूरी को तय करवाते हैं इस समय से। तो दूरी बटे समय जैसे ही करेंगे हमारे पास नई चाल आ जाएगी। ठीक है ना? बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए अब अगला कॉन्सेप्ट, आज का अगला कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट रूल। ये क्या होता है, किस तरीके से काम में आता है? सबसे पहली बात देखिए, ये जो नियम बना है वो नियम बना है इसी फार्मूले से। चाल बराबर जो हमने कहा दूरी बटे समय होता है। ये कॉन्सेप्ट इसी से बना हुआ है। आइए समझते हैं जरा कि क्या है कॉन्सेप्ट, किस तरीके से इसका यूज करते हैं। पहला कह रहा कि दूरी समान हो, मतलब ये दूरी जो है समान हो, दूरी ना बदले। अगर दूरी नहीं बदलेगा तो क्या होगा? तो जो चाल का रेशियो होता है, जो चाल का रेशियो होता है उसका उल्टा समय का रेशियो होता है। समय का रेशियो होता है, यहाँ पे समझिएगा, चाल का रेशियो को उल्टा समय का रेशियो होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मान लेते हैं दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ हम एक नियत स्पीड से, कोई भी स्पीड मान लेते हैं, मान लो 80 की स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है? और फिर लखनऊ से दिल्ली की ओर 60 की स्पीड से आ रहे हैं। तो दिल्ली से लखनऊ के बीच की दूरी तो नहीं बदलेगी ना, कि बदल जाएगी दूरी? नहीं बदलेगी। अब अगर दूरी नहीं बदल रही है तो हमको
क्या मिल गया है हमको, एक तरीका मिल गया कि भाई अगर हमको दूरी नहीं बदल रही है तो जो चाल का रेशियो होगा उसी का रिवर्स रेशियो मतलब उल्टा रेशियो समय का रेशियो बन जाएगा। किसका रेशियो बन जाएगा? समय का रेशियो बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए दोनों चाल दिया गया है ना, इसका ये हमारे पास स्पीड का रेशियो है। अगर हमें समय का रेशियो चाहिए तो इसका क्रॉस रेशियो बना देंगे। जैसे यहाँ पे आ जाएगा 60 और यहाँ पे आएगा 80, और अगर हम इसको रेशियो बनाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा। तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? 3:4 आएगा। क्लियर है बात? ठीक वैसे ही अगर मान लो समय कांस्टेंट हो, अगर चाल बराबर दूरी और बट्टे समय में क्या कांस्टेंट हो? समय कांस्टेंट हो, समय ना बदले तो क्या होता है? तो चाल का रेशियो बराबर होता है दूरी के रेशियो के। किसके रेशियो के? दूरी के रेशियो के बराबर होता है। जो चाल का रेशियो होता है वो किसके रेशियो के बराबर होगा? तो दूरी के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है ना? तो यहां पर समझते हैं, जैसे मान लो ये जो केस था, इसमें अगर समय कांस्टेंट होगा, समय ना बदलता, तो हम कहते हैं कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल है, अगर हमारे चाल का जो रेशियो है वो यहाँ से 4:3 है, तो जो हमारे दूरी का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, बदलेगा नहीं, मतलब 4:3 ही रहेगा। ठीक है, अभी इसका इस्तेमाल हम सवाल के जरिए देखेंगे। ठीक है, अभी परेशान मत होइए, पहले आप इसको जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इसको समझते रहिए बस केवल। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला। जैसे कि चाल अगर समान हो, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय में अगर मान लो हमारी चाल ना बदले तो क्या होता है? तब भी दूरी का जो रेशियो होगा वो समय के रेशियो के बराबर ही होगा। मान लो 400 मीटर की दूरी और 500 मीटर की दूरी एक ही चाल से चल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस का रेशियो है वो 4:5 है, तो जो टाइम लगने वाला है इसमें वो भी 4:5 का ही लगेगा। कितने का लगेगा? 4:5 का ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना हमेशा, अगर दूरी कांस्टेंट होगा तो चाल का रेशियो का उल्टा समय का रेशियो होगा। अगर समय कांस्टेंट होगा तो चाल का रेशियो दूरी के रेशियो बराबर होगा। अगर चाल कांस्टेंट होगी तो दूरी का रेशियो समय के रेशियो के बराबर होगा। ये है हमारा कांस्टेंट रूल। इसके इस्तेमाल से सवाल बहुत आराम से एकदम पानी की तरह हो जाता है ना? जिस सवाल में आप बेसिक लगा के घंटों परेशान रह सकते हैं, है ना, उस सवाल को भैया आराम से लगा सकते हैं इसको इस तरीके से। तो आइए अब सवालों के जरिए से जरा समझते हैं ये क्या है और किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए पहला सवाल देखिए जरा भाई क्या है। कह रहा 3 ट्रेनों की गति दिया गया है 2, 3 और 5 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में, यहाँ पे देखिए नोट करिएगा, समान दूरी तय करने में इन ट्रेनों द्वारा लिए गए समय का अनुपात बता दो। दूरी समान बोल दिया, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी को अगर कांस्टेंट कर दिया तो चाल का रेशियो का उल्टा समय का रेशियो, बोलो भाई होगा कि नहीं होगा? अभी अभी पढ़ा है हम लोगों ने, बोलो भाई पढ़ा है ना, अभी अभी पढ़ा है। तो हमने कहा अगर चाल को पलट दें तो क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। तो हमने कहा भाई यहाँ पर जो लिखा है चाल वो 2 लिखा है, पलट दिया तो 1/2 हो गया कि नहीं? यहाँ 3 लिखा है, 1/3, यहाँ पर 1/5। अब इस रेशियो को सिंपल रेशियो में बदल लेते हैं और आंसर हमारा आ जाएगा। कैसे बदलेंगे सिंपल रेशियो में? देखिए सबसे पहले तो देख लीजिए भाई यहाँ पर आंसर ही दिया गया है। खैर ऑप्शन ए सेम टू सेम दिया ही गया है ना, बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जान लीजिए अगर मान लो ये ऑप्शन ए ना दिया गया होता तो कैसे करते? तब हम करते कि इसका एलसीएम ले लेते। किसका? जो हर में नंबर लिखा गया है 2, 3 और 5 का।
5 नहीं 15, 15 दूना 30, और सब में 30 का गुणा कर देते। सब में कितने का गुणा कर देते? 30 का गुणा कर देते। तो हो जाता कितना? 2 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा, और फिर 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30, भैया 6 आ गया। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 15, 10 और 6 का रेशियो। पर ऑप्शन में वैसा दिया ही नहीं गया है। अच्छी बात है कि ऐसे ही दे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए बात को? बढ़े अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल, 2 ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात दिया गया है, स्पीड का रेशियो दिया गया है, कितना है? 7:5 है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है तो पहली ट्रेन की गति बताओ भाई। पहली ट्रेन ये है, फर्स्ट ट्रेन, और ये है दूसरी ट्रेन। दूसरी ट्रेन 400 किलोमीटर जाती है 4 घंटा में, तो बताइए भैया 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हुई या नहीं हुई? हो गई। और यहाँ पर स्पीड कितनी दिया गया है? 5 दिया गया है। तो हमने कहा कि जो 100 है वही 5 है, 7 का मान बताना है। 5 से काटिएगा तो 20 आ जाएगा, 7 दूना 14, 140 किलोमीटर प्रति घंटा सवाल का आंसर हो जाएगा। ये सिंपल सा रेशियो का सवाल था, है ना, रेशियो के हिसाब से था। पहले हमको दूसरे ट्रेन की स्पीड पता कर लेनी है, उसके बाद रेशियो में जो दूसरी ट्रेन की स्पीड का दिया गया है उसी के बराबर करके 7 की वैल्यू पता कर लेनी है और उत्तर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 2 बसें हैं 36%, तो यहाँ पे परसेंट नहीं होना चाहिए, 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा कर रही हैं। यदि एक बस दूसरी बस से 3 घंटे कम समय लेती है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी, फिर से वही बात भाई, देखिए एक शहर और दूसरा शहर, 2 शहरों के बीच की दूरी कभी बदलेगी नहीं, ठीक है। जब तक दोनों शहरों के नाम ही ना बदल दिए जाए तब तक दोनों की क्या होगा? दोनों के बीच की दूरी नहीं बदलेगी। अब अगर दोनों के बीच की दूरी नहीं बदलेगी तो मेरे भाई बताओ दूरी कांस्टेंट हुई कि नहीं हुई? तो भैया मेरे दूरी तो कांस्टेंट हो गई ना, जो दूरी है वो कांस्टेंट हो गई, और दूरी कांस्टेंट होगा तो जो स्पीड का रेशियो है जो कि यहाँ 36 और 48 दे रखा है, उसका उल्टा बोलिए भाई टाइम का रेशियो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जरा टाइम का रेशियो बता दीजिए कितना होगा? तो जरा काट देंगे, यहाँ 48 आएगा, यहाँ 36 आएगा, 12 तियाँ 36 और 12 चौक 48। इसने कहा दूसरे स्थान तक यात्रा करती है एक बस दूसरी बस से 3 घंटे कम लेती है समय, मतलब समय का अंतर यहाँ 1 का है, सवाल में 3 घंटे का है। सवाल में कितने घंटे का है? 3 घंटे का है। तो हम क्या करेंगे, हम किसी एक, जैसे यहाँ पे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, अगर हम इसका समय पता कर लें तो क्या करेंगे? तो हम करेंगे कि जो दूरी होता है वो होता है चाल गुणे समय। हमें चाल तो पता ही है 36, और अगर हम टाइम भी पता कर लेंगे तो 36 गुणे टाइम, आंसर हमारा आ जाएगा। तो 1 का मान अगर 3 है तो बोलिए 4 का मान कितना होगा? तो 12 घंटा हो जाएगा। बस अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है कि हमारे पास हमारी स्पीड 36 है, और 36 गुणे 12, 36 गुणे 12, 12 छंग 72 के 2 हासिल आ गए 7, और 12 तियाँ 36 और 36 7 कितना हो जाएगा भाई? तो 43 हो जाएगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल आराम से, ठीक है। इसे आप बेसिक से कैसे करेंगे वो भी आप किसी क्लास में हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी आवश्यकता नहीं है। पहले मैं जो सिखा रहा हूँ पहले उसको सीखने की कोशिश करिए, बहुत शानदार तरीके से और आसानी से हो जाएगा सवाल सारे, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए इस सवाल में ऑप्शन हमने दिया नहीं है, वो इसलिए नहीं दिया है कि पहले कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं, बाकी जब सवाल करेंगे और भी तो हम ऑप्शंस के जरिए भी उसको हम आपको दिखा देंगे। पर इस तरह का सवाल बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्या है सवाल? एक लड़का अपने स्कूल
16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, और जब वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए फिर से घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या बदलेगी क्या बीच में? कहीं कहीं पर भी नहीं बदलेगी। इसका मतलब दूरी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये कि चाल का रेशियो का उल्टा टाइम का रेशियो होगा। चाल 16 और 20 है, इसका रिवर्स रेशियो बनाएंगे तो बनेगा हमारा 20 और 16। काट दो इसको, 4 से काटिएगा तो 4 पंचे 20, 4 चौके 16। देखिए एक बार जब ये गया था तो इसको 10 मिनट देरी लगा था, एक बार गया तो 10 मिनट पहले पहुंच गया। अब ध्यान से समझिएगा एक बात, ध्यान से समझिएगा एक बात, अगर एक बार देरी हो और एक बार पहले हो तो दोनों समय को जोड़ देंगे। अगर दोनों बार देरी देरी हो तो घटा देंगे, दोनों बार पहले पहले हो तो मेरे भाई तब भी घटा देंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब देरी और पहले रहेगा तो दोनों टाइम को जोड़ देंगे, और देरी देरी रहेगा तब भी घटा देंगे, और पहले पहले कहेगा तब भी घटा देंगे। तो यहाँ पर समय के बीच में डिफरेंस कितने का है? तो आपने कहा सर 1 का है, पर रियल में कितने मिनट का अंतर है? तो 10 इधर देरी की वजह से और 10 इधर पहले की वजह से, तो टोटल 20 मिनट का डिफरेंस है। हमने कहा अगर हमें 4 का मान चाहिए तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 20 गुणे 4, 4 दूना 8, 80 मिनट। कितना हो जाएगा? 80 मिनट हो जाएगा। अच्छा, हमारी स्पीड कितनी है? हमारी स्पीड 80 मिनट के हिसाब से 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब ये कि अगर हमें दूरी चाहिए तो दूरी के लिए क्या करना होता है? दूरी के लिए भाई क्या करना होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय होता है। तो हमें चाल तो हमारी मिल गई है, लेकिन समय जो है ना, वो चाल हमारे किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में है ना। तो पर हमारा जो समय है ना वो मिनट में है, तो हमने कहा पहले इसको घंटे में बदल लेते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? 60 से भाग करना होगा। काट दिया तो ये आ गया हमारा 4/3 आ गया। बस अब हमें क्या करना है? 20 गुणे 4/3, तो 4 दूना 8, 80, 80/3। या तो ये उत्तर हो जाएगा, या फिर इसको थोड़ा सा हल कर दीजिए। 2 थोड़े 3 दूना 6, 3 छंग 18 और 2/3 किलोमीटर। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसी कॉन्सेप्ट पे और भी सवाल पूछता है, जैसे कि राइट टाइम पे कितने समय पहुंचेगा, है ना, वो भी पूछ लेता है। जैसे कि पूछ सकता है कि किस टाइम, मतलब किसी एक का टाइम पूछ ले, है ना, वो तो आसानी से निकल आएगा। राइट टाइम पूछ लेता है। तो ये बहुत फेमस सवाल है, इस तरह का सवाल बहुत पूछता है। तो इसलिए ये तरीका जो है ना सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो गलती बिल्कुल भी नहीं होगी और आसानी से सवाल हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास को इसी जगह पे अंत करते हैं, और उम्मीद है आपको ये क्लास से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ सीखने को ज़रूर मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। बने रहिए इसी चैनल पे मेरे साथ, मैं आपको गारंटी के साथ गणित सिखा के मानूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।